नमस्कार किसान भाइयों, क्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं डॉक्टर सतीश भोंडे, कृषि वैज्ञानिक। आपको कृषि के बारे में अलग अलग विषयों पर जानकारी देता हूं। आज मैं आपको ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है और इसके कारण भी जानना बहुत ज़रूरी है। वो विषय है कि हमारे फसलों पर रस शोषक मतलब रस चूसने वाले कीटों का और विषाणु रोगों का प्रकोप क्यों बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं कि बहुत सारी फसलें हैं जिसके ऊपर वायरस या विषाणु रोगों की समस्या दिनों दिन बढ़ रही है और साथ साथ रस शोषक कीट का भी प्रमाण बढ़ रहा है। मित्रों, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है। कैसे संबंधित है? बहुत सारे विषाणु रोग ऐसे हैं जो इन रस शोषक कीटों के माध्यम से फैलाए जाते हैं। मतलब अगर आपके फसल में विषाणु रोग की समस्या आ गई और उसी समय आपके फसल पर रस शोषक कीट का प्रादुर्भाव है, उसका प्रमाण ज्यादा है, तो इस विषाणु का फैलाव बहुत तेजी से आपके फसल में होता है और आपकी फसल नष्ट हो सकती है। अब दोनों चीजें हमें जानना है कि वायरस हमारे यहाँ क्यों आ रहे हैं। इसके कारण एक महत्वपूर्ण है कि बहुत सारे वायरस ऐसे हैं जिसके लिए हमने रेजिस्टेंट, जिसको हम प्रतिरोधक कहेंगे, रेजिस्टेंट वैरायटी का निर्माण किया है। ऐसे हमको बताते हैं कि ये वैरायटी रेजिस्टेंट है, इसके ऊपर विषाणु नहीं आएगा। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कई बार ऐसी वैरायटी लगाने के बाद भी हमारे फसल पे विषाणु आ रहा है। इसका मतलब मित्रों ये हुआ कि या तो वो रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया या आपको जो बीज मिला है वो प्योर सीड नहीं है। उसमें कहीं ऐसे पौधों से बीज लिया गया है जहां इसके जो पौधे जो है वो विषाणुग्रस्त थे और ऐसे विषाणु का भी बीज हमने लिया है। आजकल हम देख रहे हैं कि सोयाबीन फसल में येलो मोज़ेक का प्रमाण बढ़ रहा है। इसका एक कारण यह है कि जब बीज की कमी होती है तो हम कोई भी सोयाबीन हम बीज के लिए इस्तेमाल करते, प्रयोग करते हैं, हमें पता नहीं होता कि ये बीज का जो उपज हमने लिया है वो पूरा तरह से वायरस से फ्री था कि नहीं था। अगर ऐसा नहीं है तो ज़्यादा चांसेस है, ज़्यादा संभावना है कि आपके फसल में वायरस आए। और ऐसे जब वायरस आ जाते हैं, इनका प्रसार करने का काम हमारे रस शोषक कीट करते हैं, जिसमें थ्रिप्स है, सफ़ेद मक्खी है, माहू है जिसको एफिड कहते हैं, उसके बाद में कुछ और जैसिड्स है और कुछ इस तरह के माइट्स भी हैं जिनके माध्यम से ये विषाणु का प्रचार होता है। इसलिए हमें चाहिए कि इनका भी बंदोबस्त हमें करना चाहिए। जब विषाणु आ जाता है तो हमें पहला ध्यान देना चाहिए रस शोषक कीट का। अब मित्रों, ये भी अब जानना जरूरी है हमारे लिए कि रस शोषक कीट क्यों बढ़ रही है। तो देखिए, कोई भी पौधा अगर मुलायम हो, बहुत कोमल हो, बहुत आसानी से इसके ऊपर और बहुत ज्यादा हरा भी हो, तो इसके ऊपर बहुत सारे कीट आकर्षित होते हैं और आसानी से उसका रस चूस सकते हैं। तो हम जब नाइट्रोजन का प्रयोग ज्यादा करते हैं, मतलब नत्र की मात्रा हम हमारे फसलों में ज्यादा दे देते हैं, तो हमारे फसलों के जरूरत से ज्यादा होने से इसका जो मुलायमता है या जो कोमलता है हमारे पत्तों की, पत्ते इतने सख्त नहीं रहते हैं, वो बहुत मुलायम बन जाते हैं, जो आसानी से इस कीड़ों को अपना रस शोषण करने के लिए मदद होती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि सबसे पहले एक काम करें कि रस शोषक कीड़ों का जहां प्रकोप बढ़ रहा है वहां हम देखें कि नाइट्रोजन का हम प्रयोग कहीं ज्यादा तो नहीं कर रहे, हमारी फसल बहुत ज्यादा मुलायम तो नहीं हो गई है जो कीटों को आसानी से कर सके। दूसरा एक काम हमें करना है कि हम इनका बंदोबस्त करने का तब सोचते हैं जब हमारे फसल में इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई हो और नुकसान हमको दिखाई पड़ रहा है। मित्रों, इसके एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है जिसको हम कहते हैं कि कितने कीड़े आपके खेत में दिखे तो आप समझ सकते हैं कि अभी हमको प्लांट प्रोटेक्शन लेना जरूरी है, और यदि हम प्लांट प्रोटेक्शन नहीं लेंगे तो हमारे फसल को नुकसान होने की संभावना ज्यादा है। तो इसका सर्वेक्षण करने के लिए आप किसी भी फसल में जहां रस शोषक कीट है या जहां वायरस विषाणु रोग आने की संभावना है और रस शोषक कीट के माध्यम से उसका फैलाव होने की संभावना है, वहां पर आपको पीले चिपकने वाले जो ट्रैप्स है वो ट्रैप्स आप
सर्वेक्षण के लिए लगाइए। 1 एकड़ में 10 से 20 कम से कम आपको लगाना है, ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं सर्वेक्षण के लिए, लेकिन उससे आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि आपके फसल के क्षेत्र में कौन कौन से रस शोषक कीट का प्रकोप होने की संभावना है और आप तुरंत इसको बंदोबस्त कर सकते हैं। अब जाहिर है कि जब हमें पता लगता है कि इसका बंदोबस्त करो, तो हमको शुरू में ही कोई ऐसे बहुत हेवी मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत महंगे दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे स्थिति में आप नीम ऑयल, करंज ऑयल या जैविक जो हमारे कीटकनाशक है, बेवेरिया है, वर्टिसिलियम है, मेटेराइजियम है, जो ये जैविकों का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, जिससे ये कीटक या जो रसशोषक कीट है वहीं आपकी रुक जाएगी, वहीं थम जाएगी, आगे बढ़ेगी नहीं, और आपकी फसल किसी भी अवस्था में हो तो ये इनका प्रयोग आपके लिए करना सुरक्षित होगा। बहुत बार हम देखते हैं कि हमारी फसल कटाई की अवस्था में आती है, फल निकल रहे हैं, ताज़े फल हम निकाल करके बेच रहे हैं, भिंडी है या और अन्य ऐसी फसलें हैं जिसको हमको बार बार निकालना पड़ता है, तो उसमें अगर हमने जालिम कीटकनाशकों का प्रयोग किया तो ये खाने वाले के ऊपर भी असर कर सकती है, उसको भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए ऐसे स्थिति में हमको जैविक कीटकनाशक करके इन रस शोषक कीटों का बंदोबस्त करना चाहिए। रस शोषक कीटों का बंदोबस्त हो गया तो वायरस का या विषाणु का प्रसार भी अपने आप रुक जाएगा। तो मित्रों, ये कारण है जो मैंने आपको बताए कि विषाणु रोग कैसे फैलते हैं, कहाँ से आते हैं। तो आप इस बार जब आप बीज लेंगे या बीज आप अपना रखेंगे तो आप जरूर ध्यान दीजिए कि बीज उसी खेत से लिया हो जहाँ पे कोई विषाणु का प्रकोप नहीं था, बीज उसी सोर्स से लिया हो जहाँ इसके रेजिस्टेंस की पूरी गारंटी है कि रसशोषक कीट का प्रकोप शुरू से कम रहे और आगे तक कम रहे, जिससे अपना ये विषाणु अगर एक आध इसमें आ जाता है तो आगे फैलाव ना हो। और 1-2 पौधे जब विषाणु के शुरू में हमको देखते हैं तो किसी भी तरह का लिहाज न करते हुए उनको आप निकाल करके नष्ट कीजिए, उसको खेत में इधर उधर मत डालिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई। यदि आपको और कोई समस्या है तो आप हमें ज़रूर पूछ सकते हैं, हम आपका समस्या का निराकरण जरूर करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक भी कीजिए और ग्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी अनुरोध करता हूँ कि आप ग्रेप मास्टर ऐप को भी डाउनलोड कीजिए और ऐसे वीडियोस का और अन्य जानकारी का, अलग अलग फसलों के क्रॉप शेड्यूल का आप लाभ लेते रहिए। धन्यवाद।